नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर MS कंप्यूटर पॉइंट 9456 पर। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर शिक्षक भर्ती के नाम पर अगर किसी ने लिया है तो समझ लीजिए उन्होंने बहुत बड़ा चैलेंज किया है। और आज हम बात कर रहे हैं उसी चैलेंज के ऊपर, क्योंकि 12,460 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हम बात कर रहे हैं। ऐसी नियुक्ति जो बहुत बड़ी एक परेशानी का सबब बनी हुई थी। और आपको जैसा पता है कि पिछले 9 वर्षों में 12 वैकेंसीज जो है उत्तर प्रदेश में हुई थी टीचर्स की, जिसमें कि एक वैकेंसी ये भी थी। परंतु 2018 से कोई भर्ती अभी तक नहीं आई। ये 2016 की भर्ती है, जो 2016 से फंसी हुई भर्ती थी, जिसके कुछ शिक्षकों की जो है नियुक्ति अभी नहीं हुई थी कुछ मामले के चलते हुए। तो उसी पर हम बात कर रहे हैं और उसी बात करेंगे। जून तक अपडेट होगा पोर्टल, और यूपी टेट सुपर टेट बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि इससे लग रहा है ऐसा कि यूपी में जो है 2018 के बाद कोई वैकेंसी देखने को मिली नहीं है। परंतु फिर भी क्या है, एक आस में बच्चे जो हैं फिर भी लगे हुए हैं। परंतु यह है कि इस बार DLED और BEd इन दोनों का स्तर बहुत डाउन हुआ है, एडमिशन बहुत कम हुए हैं, ठीक है। और इसके चलते जो है बहुत सारे निजी स्कूल भी जो है इस चीज़ की क्षति उठाए हुए हैं। चलिए हम बात करते हैं अपनी अपडेट के ऊपर। और अपडेट ये है, आपको जैसे आपको पता है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने डेटा अपडेट करने के लिए निर्देश दिए हैं। यानी क्या दे दिए हैं? निर्देश दे दिए हैं। अब क्या है ये निर्देश? 5,856 शिक्षकों की तैनाती प्रक्रिया शुरू। जैसा आपको पता है कि प्रयागराज की खबर है ये, परिषद प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र पाने वाले 5,856 सहायक, यानी कितने? 5,856 सहायक अध्यापकों की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 21 मई, यानी कब? 21 मई को जारी पत्र में निर्देश दिया है कि मान्य संपदा पोर्टल, ठीक है, मान्य संपदा पोर्टल पर स्कूल नामांकित छात्र छात्रा, शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों का वितरण अपडेट कर दे ताकि इन शिक्षकों को ऑनलाइन स्कूल क्या है अलॉटमेंट हो गई, ठीक है, अलॉटमेंट की कार्यवाही पूरी की जा सके। थोड़ा कम दिख रहा है इसमें, कोई बात नहीं है। सचिव ने साफ किया है कि पोर्टल पर वितरण अपडेट नहीं होने की स्थिति में जिस जिले में स्कूल आवंटन नहीं होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी BSA की होगी। गौरतलब है कि 12,460 भर्ती में शून्य जनपद विवाद की शून्य जनपद विवाद की सुनवाई करते हुए 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने छात्र हित के मद्देनज़र ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 15 जून से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र को देखते हुए उन चयनितों को पदस्थापित करने का आदेश दिया है। ठीक है भैया, पद स्थापित करने का आदेश दिया है। और आगे क्या है कि उनको नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। अंतिम आदेश में अधीन होगी, यानी कि जो कहना है उनका अंतिम आदेश होगा, अधीन होगा। मामले की सुनवाई 28 अगस्त को होनी है, 2 चरणों में 30 दिसंबर 2023 और 7 जनवरी 2024 की क्रम से 69 और 4,060 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे। ठीक है, तो ये वितरित जो किए गए थे, कब किए गए थे? 7 जनवरी को पत्र जो है वितरित किए गए थे इनको, 7 जनवरी। और अभी देख लीजिए 7 जनवरी से अभी तक इनको जो है स्कूल आवंटित नहीं किए गए हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें तो 21 मई को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी BSA को निर्देश किए हैं 30 मई तक शिक्षकों और शिक्षा मित्रों की संख्या अपडेट करने को कहा। तो ये कब तक की बात है? 30 मई तक की बात है। 30 मई के बाद जो है इनको अगले 15 जून के बाद जो है इनको विद्यालय जो है मिल जाएंगे। और अब ये तुम्हें पता है कि तेज़ी होने लगी है। अब यहाँ हम बात करते हैं, देखिए ये स्वास्थ्य से संबंधित साक्षात्कार कि जून के अंत में होंगे, जो 1003 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में है, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार पर कल्याण विभाग में। तो ये उसकी बात है, हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल में आप यहाँ ध्यान देंगे। आगे अपडेट हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि अब इसमें आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो क्या है। अब सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि यूपी टेट कब होगा। अब जो यूपी टेट होगा वो कब होगा? तो देखिए यूपी टेट अगर 2024 की हम बात करें तो ये सितंबर और अक्टूबर
ठीक है, 2024 में संभावनाएं लग रही हैं, 2024 में संभावनाएं लग रही हैं और होना भी चाहिए। उसके बाद जो है आपको पता है कि नवंबर दिसंबर या दिसंबर जनवरी में जो है इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी दिसंबर और जनवरी में इसका एग्ज़ाम 2025 में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। दिसंबर 2024-25 का लिख दे सकते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिसंबर 2024 और आपका जनवरी 2025 को आपका क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा इसका, यानी कि संभावना एग्ज़ाम की है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद जब जाकर शिक्षक भर्ती 2025 का नाम दिया जाएगा, फिर इसको 2025 का नाम दिया जाएगा और फिर जब जाकर आपका कहीं फरवरी 2025 में जाके जो है आपको फरवरी 2025 में जाके जो है आपको सुपर टेट यानी कि शिक्षक भर्ती देखने मिलेगी और आपका मार्च या अप्रैल ठीक है, तब जाके जो है आपको नई शिक्षक यानी कि सुपर टेट देने का मौका मिलेगा। तो ये देख लीजिए, अभी बहुत लंबी प्रक्रिया है, बच्चों ने बहुत बार कोर्स पढ़ लिए हैं, बहुत बार जो है बच्चों ने जो है अपने कोर्स खरीद लिए हैं और अपना पलायन करना शुरू कर दिया है। जैसे कुछ बच्चे प्रयागराज में थे, कुछ बच्चे दिल्ली थे और कुछ बच्चे जो थे वो कानपुर, ठीक है, कानपुर में थे, कुछ लखनऊ थे, ठीक है। तो सही बच्चे जो है ना पलायन करके जो है अपने जो है घर वापस आ गए हैं, क्योंकि कोई भी घर वाला जो है 18 से अब 24 हो चुकी, 6 वर्ष तक लगातार नहीं पढ़ा सकता, इतने लंबे समय तक कोई भी नहीं पढ़ा सकता है। तो सरकार को इतना दिखना चाहिए कि इतने लंबे समय तक वैकेंसी आई नहीं है। लगातार आप एक बार इन्होंने यूपी टेट भी करा लिया है, यूपी टेट भी हो चुका है, अब ऐसा भी नहीं है। तो अभी पिछले बार से भी इसकी खबर सुन रहे थे, परंतु यूपी टेट पिछली बार आया नहीं था, तो अब जो है यूपी टेट आने के चांसेस है कब, सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। फिलहाल में यही थी जानकारी कि कब से जून से आवंटित हो जाएंगे इनको, और जो बच्चे परेशान थे 5000 कुछ बच्चे परेशान थे, साथ ही साथ जो नए शिक्षक हैं वो भी परेशान हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत, वो शिक्षक की भर्ती देख रहे हैं वो भी परेशान है कि कब तैयारी करें या नहीं करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप यूपी टेट की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप यूपी टेट की तैयारी शुरू कर देंगे तो थोड़ा अच्छा है, क्योंकि फिर यूपी टेट के बाद जो है ना सुपर टेट के लिए ज़्यादा मौका मिलेगा नहीं, सुपर टेट के लिए ज़्यादा मौका देगी नहीं सरकार। और ये बस अनुमान है, इससे पहले भी हो सकता है, इससे बात तो नहीं होगा मगर इससे पहले भी हो सकता है, मगर ये एक अनुमान है। मैंने आपको पहले ही बोला था, कई वीडियो में बना चुका हूँ कि सितंबर अक्टूबर से पहले जो है आपका आएगा नहीं। और अभी जून जुलाई अगस्त आपके 3 माह आपके पास है, 3 माह, तो 4-5 माह आपके पास हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आप एग्ज़ाम आराम से दे सकते हो, ठीक है। और उसमें जो है आप स्कोर अच्छा करेंगे तो शायद इस बार सुन रहे हैं कि कुछ आपका यूपी टेट से भी कुछ नंबर परसेंटाइज जाएंगे, क्योंकि एक खबर पीछे चली थी कि 10% जो है उनका भी काउंट किया जाएगा, उससे ही मेरिट बनेगी। अगर उससे ही मेरिट बनती है तो आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, और शायद देखिए कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। जब इतने समय बाद जब वैकेंसी आएगी तो कुछ ना कुछ चेंज होगा ज़रूर, चाहे तो क्वेश्चन पेपर को लेकर चेंज हो, सिलेबस को लेकर चेंज हो, या फिर मार्किंग को लेकर चेंज हो, कुछ ना कुछ चेंज होगा। मगर उस चेंज के लिए आप तैयार रहो कि अपनी तैयारी अभी से करके चलिए, ऐसा ना हो कि फिर तैयारी आपकी डिले हो जाए, ठीक है। चलिए, जैसी भी कोई जानकारी होगी हम आपको जरूर कराएंगे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।